नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर बीपीएससी टीआरई 2 में कार्यरत जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं, तो आप लोग के योग्यता विस्तार के संबंध में यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गया की स्थापना शाखा है, तो इनकी तरफ से सभी प्रधानाध्यापक जो कि इस प्रखंड के आपके चिन्हित मध्य विद्यालय, उसके साथ ही इस जिले के जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उनको ये आपका पत्र जो है प्रेषित किया गया। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 सितंबर 2024। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो विद्यालय अध्यापक के यहाँ पर योग्यता विस्तार के संबंध में, और नीचे यहाँ पर आपका बिहार लोक सेवा आयोग यानी जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 में जो यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। तो उसी को लेकर आप यहाँ पर आगे जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर जो भी चयनित विद्यालय अध्यापक हैं, तो उनके यहाँ पर योग्यता विस्तार करने के संबंध में इस तरीके से यहाँ पर आपका मामला जो है उस संज्ञान में आया है कि यहाँ पर बिना अनुमति के यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर नामांकन कराने के उपरांत यहाँ पर जो भी आपका संबंधित कार्यालय है, तो उस कार्यालय से यहाँ पर जो शिक्षक हैं, तो शिक्षकों की तरफ से यहाँ पर जो आपकी अनुमति है उसकी यहाँ पर आपकी मांग जो है वो की जा रही है, जो कि यहाँ पर आपका नियम संगत जो है वो नहीं है। यानी यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया के हैं, तो उनके यहाँ पर कहना है कि इस जिले में बहुत सारे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हैं, वो यहाँ पर अपनी योग्यता विस्तार के लिए सबसे पहले नामांकन करा ले रहे हैं, और नामांकन कराने के बाद यहाँ पर विभाग से वो यहाँ पर अनुमति जो है मांग रहे हैं, और जो कि इस तरीके से अनुमति यहाँ पर मांगना गलत है, क्योंकि ये आपका नियम संगत जो है वो नहीं है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से शिक्षक अपना नामांकन कराते हैं या फिर योग्यता आप यहाँ पर विस्तार करते हैं, तो वो यहाँ पर आपका मान्य जो है वो नहीं होगा। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया कि अनुमति के पूर्व यदि यहाँ पर नामांकन करा लिया गया है, तो वैसे यहाँ पर जो भी विद्यालय अध्यापक हैं उनका यहाँ पर अनुमति है, तो यहाँ पर जो आवेदन पत्र होगा वो यहाँ पर आपका अग्रसारित व यहाँ पर अनुशंसित जो है वो न किया जाए। और उसके साथ यहाँ पर अनुमति के पूर्व नामांकन कराने वाले वैसे सभी यहाँ पर विद्यालय अध्यापकों का यहाँ पर जो नामांकन होगा उसके साथ यहाँ पर जो योग्यता होगा वो यहाँ पर आपका मान्य जो है वो नहीं होगा। अंतिम वाला यहाँ पर जो लाइन है उसे एक बार और आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, जहाँ पर आपका बोला गया कि अनुमति के पूर्व यहाँ पर नामांकन वाले, यानी आप यहाँ पर मतलब अनुमति नहीं लिए हैं, उसके पहले ही आप यहाँ पर नामांकन जो है वो करा लिए हैं, तो वैसे यहाँ पर जितने भी विद्यालय अध्यापक होंगे उनका यहाँ पर जो नामांकन होगा उसके साथ ही आपका जो योग्यता होगा वो यहाँ पर आपका मान्य जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी इस तरीके से आप यहाँ पर शिक्षक होंगे, तो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय या फिर एक तरीके से जो आपका डर होगा वो यहाँ पर आपका होगा कि हम अपनी योग्यता भी जो है वो ले लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका मान्य भी नहीं होगा। तो क्या हकीकत में ऐसा आपका सच है या फिर कोई ऐसा आपका नियम वगैरह है? तो देखिए, ऐसा आपका बिल्कुल कोई उस तरीके का आपका नियम वगैरह ऑफिशियली आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई इस तरीके से आपका नहीं है कि यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे वो यहाँ पर अनुमति दे देंगे, तो यहाँ पर आपका जो योग्यता होगा वो यहाँ पर आपका जो विस्तार के लिए आपका जो योग्यता है वो यहाँ पर आपका मान्य होगा, और अनुमति यहाँ पर नहीं देंगे तो आपका यहाँ पर जो योग्यता विस्तार के लिए जो भी यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं वो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। क्योंकि आप अपने से भी समझिए कि आप यहाँ पर टीचर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जहाँ पर भी नामांकन कराएंगे या फिर जो आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे वो आपका यहाँ पर ओडीएल मोड में जो है होगा, और ओडीएल मोड में आप सभी लोग को पता है कि आपको इसमें पढ़ने तो जाना नहीं, बस यहाँ पर आपको एग्जाम जो है वो देने जाना होगा। तो यहाँ पर मतलब यदि आप यहाँ पर क्या होता है कि आप यदि मतलब अनुमति लिए रहते हैं तो इसमें बेनिफिट यही अवकाश को लेकर होता है कि जैसे आप यहाँ पर पेपर देने जाएंगे, क्योंकि ओडीएल मोड में भी आप अपना एडमिशन कराते हैं तो आपको पेपर तो देना ही होगा, और पेपर जहाँ पर आप टीचर हैं वहाँ तो आपको देना नहीं होगा, और पेपर एक दिन भी आपका नहीं चलेगा, कई दिन आपका पेपर जो है वो चलता है। तो यहाँ पर पहले से अनुमति लिए रहते हैं तो इसका आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट जो है मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम की तरफ से अनुमति दिया जाता है तो उसमें आपका जो परीक्षा जो रहता है उसको लेकर भी आपके दिए जाते हैं कि आपको इस तरीके से जो आपका अवकाश वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन आप यदि अनुमति नहीं लिए रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जब आपका पेपर आएगा तो आपके जो विद्यालय के एचएम होंगे उनसे आप यहाँ पर अनुमति जो है मांगेंगे, और फिर उसके बाद विद्यालय के जो एचएम होंगे इतना लंबा अनुमति आपको नहीं देंगे, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और वहाँ से भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये आपका जो मामला होता है यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग होते हैं वहाँ पर जो है वो चला जाता है। तो फिर उसी टाइम पे ये जो आपका परेशानी है उस टाइम पे ये आपको परेशानी जो है वो देखने को मिलेगा। अभी कोई उस तरीके से आपका परेशानी वगैरह जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका मान्यता को लेकर है, तो देखिए ये आपका मान्य जो है होगा, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर कोशिश करिएगा कि यदि अभी आप यहाँ पर ओडीएल मोड में एडमिशन नहीं लिए हैं या फिर बाद में आप यहाँ पर एडमिशन लेने वगैरह को लेकर आप यहाँ पर मूड बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे उनसे आप यहाँ पर अनुमति जो है ले लीजिएगा, और फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर नामांकन जो है वो कराइएगा। क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका मान्य तो होगा, लेकिन बाद में मतलब आगे चलकर जब आपका एग्जाम वगैरह रहेगा तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका परेशानी होगा। तो अभी भी यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं, जैसे आप यहाँ पर नामांकन करा लिए लेकिन अनुमति आप यहाँ पर नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला कर आप अपना जो यहाँ पर अनुमति वगैरह होगा वो आप यहाँ पर जो है मान लीजिएगा। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ पर नामांकन करा लिए तो उसके बाद आप यहाँ पर अनुमति मांगने
लेने जा रहे हैं तो ये आपको अनुमति जो है वो नहीं दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो विभागीय पत्राचार वगैरह या फिर जो भी यहाँ पर आपके लेटर वगैरह रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा इस तरीके से कड़ाई वगैरह से आपके मेंशन जो है किए जाते हैं, लेकिन उतना यहाँ पर आपका होता नहीं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा और बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। आपका जो नामांकन होगा वो भी यहाँ पर आपका वैलिड होगा और उसके साथ ही यदि आप यहाँ पर योग्यता कोई भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो वो भी यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है मान्य होगा। लेकिन आप यदि एडमिशन वगैरह नहीं लिए होंगे तो इस चीज़ को आप यहाँ पर प्राथमिकता दीजिएगा कि पहले आप यहाँ पर अनुमति लीजिएगा और अनुमति भी आप यहाँ पर लीजिएगा तो जो आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे, जैसे यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं तो इनसे आप यहाँ पर अनुमति जो है वो लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अनुमति लिए और फिर बाद में ये आपका दिक्कत जो है हो गया, क्योंकि इसमें ये जो आपका मैटर है इसमें यही आपका मैटर है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या किए कि जो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनसे यहाँ पर अनुमति लेकर आप यहाँ पर अपना एडमिशन जो है वो ले लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या किए कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय वहाँ से आप लोग यहाँ पर अनुमति ले लिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले लिए और जब यहाँ पर ये जो आपका अनुमति वाला लेटर है यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा में आपका गया तो फिर उनके तरफ से आपका इस तरीके से जो आपका मना है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। तो आप अनुमति लीजिएगा तो यहाँ पर ये जो होंगे यानी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा के होंगे, आपका किसी जिले में भी पोस्टिंग हो तो इनसे आप यहाँ पर अनुमति जो है लीजिएगा ताकि अनुमति भी आप ले तो बाद में कोई इस तरीके का जो आपका समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो ना देखने को मिले। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।